क्या आपको भी कंफ्यूजन रहता है वोल नंबर्स में, नेचुरल नंबर में, या हम बात करें प्राइम नंबर में या नॉन प्राइम नंबर में, तो आपको इस वीडियो को देखना है अंत तक और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो परमेय संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। परमेय संख्याएं जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। पहली है हमारी पूर्णांक और दूसरा है हमारा भिन्न। यानी पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीजर और भिन्न को बोलते हैं हम फ्रैक्शन। तो पूर्णांक क्या था? पूर्णांक वो नंबर था जो पूरा नंबर हो, पूरा नंबर पूर्णांक बोला जाता है, अर्थात जो p/q की फॉर्म में तो लिखा जाता हो परंतु q बराबर क्या होना चाहिए वहां पर 1। जहां पर q बराबर 1 होगा उसको हम पूर्णांक बोलते हैं, यानी जिन संख्याओं का हर एक होता है उसको पूर्णांक बोलते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं पूर्णांक में ही कि जो पूर्णांक होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं हमारे। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद हम बात करेंगे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर यानी इनको बोल सकते हैं हम नॉन प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्याएं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हमारे वोल नंबर जिनको बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन रही नहीं होगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखिए जितने भी हम यहाँ पर प्रकार पढ़ रहे हैं वो सभी के सभी प्रकार पूर्णांक के हैं, यानी पूरे अंक के हैं। कोई दशमलव वाली संख्या, कोई भिन्नात्मक, कोई फ्रैक्शन वाली संख्या इंक्लूड नहीं होगी। देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो काउंटिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जिनको गणना के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो n से डिनोट किए जाते हैं और इसका जो उदाहरण है वो 1 हो, 2, 3, 4, 5 डैश इन्फिनिटी तक जितने भी हमारे नंबर हैं वो सब क्या बोले जाएंगे? नेचुरल नंबर बोले जाएंगे। नेचुरल नंबर की श्रेणी में वे नंबर्स आएंगे जो पॉजिटिव इंटीजर हो, जो धनात्मक पूर्णांक हो। जीरो को छोड़कर जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनको बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। हमने संख्या रेखा पर दर्शाया था नंबर्स को। जीरो से इस साइड थे पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डैश इन्फिनिटी तक नंबर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या रेखा पर जो धनात्मक पूर्णांक हैं उन धनात्मक पूर्णांकों को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए प्राइम नंबर क्या होगा? अभाज्य संख्याएं। भाज्य का मतलब होता है भाग लगना। तो प्राइम नंबर क्या होगा? जो केवल 1 से या अपने आप से भाग लगता हो उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करें 3 एक ऐसा नंबर है जो या तो 3 से ही डिवाइड होगा या 1 से ही डिवाइड होगा, इसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। दूसरा है हमारा 5 भी एक प्राइम नंबर है। दूसरा है हमारा 7 भी एक प्राइम नंबर है। 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 जो है वो 9 से तो कट ही जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, परंतु वो 3 से भी कट रहा है, इसलिए 9 क्या है? हमारे एक नॉन प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर क्या होगा? एक बार रिकैप करते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होंगे जो या तो स्वयं से या 1 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा का पूरा भाग हो जाए, अर्थात शेषफल 0 रहे। उस कंडीशन में नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोजिट यानी नॉन प्राइम नंबर की। अपोजिट है प्राइम नंबर का, यानी इस नॉन प्राइम नंबर के अंतर्गत वे नंबर आएंगे जो अपने से और 1 से
तो डिवाइड होंगे ही, परंतु बीच में कोई ऐसी संख्या होगी जो उससे भी डिवाइड हो जाए, अर्थात जो नंबर अपने से तथा 1 से के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी डिवाइड हो, उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें 6, 6 क्या है, 1 से तो डिवाइड होगा ही, दूसरा है हमारा 6 से भी डिवाइड होगा ही, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। इस नंबर को बोलेंगे हम भाज्य संख्याएं। भाज्य का मतलब है भाग लगना। किन से भाग लगना, एक और अपनी के साथ साथ किसी दूसरी संख्या से भी भाग लगना। अगर कोई संख्या एक और अपने स्वयं तथा किसी दूसरी संख्या से भी डिवाइड होती हो, उसको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब हम बात करते हैं वूल नंबर की। देखिए, वूल नंबर वो होता है जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, यानी पूर्ण संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं W से। इसके अंतर्गत क्या होगा, हमारे पॉजिटिव नंबर के साथ साथ जीरो भी आएगी। और पॉजिटिव नंबर कौन से थे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंट किन को कर सकते हैं, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर के साथ किसे ऐड करना है, जीरो को। जब नेचुरल नंबर के साथ हम जीरो को भी लिख सकते हैं, तो संख्याओं का जो समूह है, यानी जो संख्याओं का समुच्चय बना है, उस समुच्चय को ही हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश इन्फिनिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं या नेचुरल नंबर के साथ जब हम जीरो को भी लिख देते हैं, तो उस पूरे समूह को, संख्याओं के उस पूरे संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो आपको एक बार पूरा का पूरा रिकैप करा देते हैं। बार नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात नंबर लाइन के पॉजिटिव सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलेंगे, जीरो को छोड़कर। दूसरा है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो खुद से या एक से कंप्लीटली डिवाइड होते हों, उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। नॉन प्राइम नंबर खुद से और एक के साथ साथ किसी दूसरी संख्या से भी कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, उनको बोलते हैं हम कंपोजिट यानी नॉन प्राइम यानी भाज्य संख्याएं। चौथा है हमारा वूल नंबर। वूल नंबर क्या होगा, जीरो के साथ जब हम नेचुरल संख्याओं को लिख देते हैं, तो हम उन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। यानी नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, जीरो नहीं होगा, जिनमें जीरो होगा उनको हम पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। ये सभी जो प्रकार हैं, ये पूर्णांक के प्रकार यानी पूर्णांक के प्रकार है। इनमें दशमलव वाली संख्या, फ्रैक्शन वाली संख्याओं का कोई रोल नहीं होगा, भिन्नात्मक संख्याओं का कोई रोल नहीं होगा, पूरी की पूरी संख्याएं होंगी। एक बार थोड़ा रिव्यू देख लीजिए प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार का। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक तो सम और एक विषम। आपको इस चीज का पता भी होगा, सम संख्या को बोलते हैं हम इवन नंबर और विषम संख्या को बोलते हैं हम ओड नंबर। यानी सम संख्याएं में संख्याएं होंगी जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होती हो, और विषम संख्याएं क्या होगी, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती। सम संख्याएं के अंतर्गत कौन सी संख्याएं आएंगी, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ये सब संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याएं, क्योंकि ये 2 से कट रही है। विषम संख्याएं क्या होगी, जो 2 से नहीं कटेगी, जैसे 3 हो गया, 3 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी। अगर डिवाइड कर दी हमने तो पॉइंट में संख्या आएगी, और पॉइंट वाली तो संख्या हम नहीं पढ़ रहे, हम तो पूर्णांक पढ़ रहे हैं जो पूर्ण हो। तो यहाँ पर समझ लीजिए क्या बताया मैंने, जो संख्याएं 2 से नहीं कटेगी उनको हम बोलेंगे विषम संख्याएं, यानी शेषफल नहीं रहना चाहिए कुछ भी। उसके बाद 5/2 क्या है, एक विषम संख्या है। क्यों, क्योंकि 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही है, अर्थात विषम संख्याओं के अंतर्गत कौन संख्या आएंगी, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद हमारा 9 हो गया, उसके बाद 11 और 13। ये सभी संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। अगर हम थोड़ा सोचें कि क्या विषम संख्याओं के अंतर्गत हमारे जो अभाज्य संख्याएं वो आ सकती हैं, जी हाँ बिल्कुल आ सकती है। इस टॉपिक से रिलेटेड पूरे के पूरे जो क्वेश्चन सीरीज है हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं, जो आपका इसका पूरा का पूरा समरी एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो एक्सरसाइज होगी। आपको पीडीएफ में क्वेश्चन करने के लिए भी दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर भी सोल्व कराएंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बने रहना आपको इस चैनल के साथ, और कर लेना है सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।